तो अब मैं आज की गेस्ट स्पीकर को ही लेना चाहूँगा। सबसे पहले नारायणी जी, ब्रांड न्यू 7 स्टार फ्रॉम न्यू दिल्ली, और जिनके बारे में मुझे इनके अपलाइन ने ही बताया कि इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया और स्ट्रगल के साथ में इन्होंने कामयाबी हासिल की। तो मैं एक बात जानता हूँ कि ये स्टोरी है। आज हमारे बारे में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, और हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस पैनल में आके, लेकिन हमें अच्छी तरह से याद है जब मैं इस सिस्टम में आने से पहले, जब हम लोग आम जिंदगी जी रहे थे, तो हम भी ऐसे ही थे कुछ। तो कभी कभी स्टोरी रिलेट हो जाती है जब हम किसी न किसी स्पीकर से मिलते हैं। तो हो सकता है आज आप में से भी बहुत सारे लीडर्स रिलेट होने वाले हैं। तो मैं अगली जो आवाज़ बुलाने वाला हूँ वो है ब्रांड न्यू 7 स्टार नारायणी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड बहुत बहुत मुबारकबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सुपर, वेलकम जी। सर मेरा नाम नारायणी है और मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आज में आपने अपलाइन ने ग्रेट अपलाइनर अनिता गहलोत, अनिल गहलोत सर, केडी यादव, एसएस गुप्ता सर और आपको सर, क्योंकि आपने लॉकडाउन में जो हमें आगे से आगे मीटिंग दी, जो कुछ आगे से आगे सिखाया, उसकी वजह से ही मैं कर पाई सर। आवाज आ रही है सर? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आ रही है आवाज। तो और अपनी प्यारी सी टीम को सर मैं थैंक्स करती हूँ। एक पैड का भी जो मुझे सहयोग दिया, जिनकी वजह से सर मैं आज 7 स्टार रैंक अचीव किया मैंने सर। थैंक यू ऑल टीम। सर नारायणी एक सिर्फ मैं सर एक हाउसवाइफ थी। मेरी जिंदगी में कोई भी मेरी पहचान नहीं थी, नहीं मेरे कोई सपने थे, क्योंकि एक हाउसवाइफ की जिंदगी यही होती है, घर चलाना, बच्चों को संभालना, और इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं होती है। लेकिन मैं थैंक्स बोलती हूँ सर अनिता गहलोत को, अनिल गहलोत सर को, जिन्होंने मुझे टियांस में जुड़ने का मौका दिया सर। उन्होंने मुझे सर, अनिता गहलोत मैम ने मुझे, रोनी में मैं रहती हूँ, उन्होंने पैड का डेमो दिया सर। मैंने पैड यूज किया। पैड यूज करने के बाद, क्योंकि मुझे 9 साल से गायना प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिक्कत रहती थी। पेट सर मेरे इस तरीके से होते जैसे टूटी चलती है, ऐसे होते थे। मैं डॉक्टर से दवाई लाती थी तो वो रुक जाते थे, और मैं बीच में कभी भी हो जाते थे, जैसे मैं कहीं शादी में जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, इतना बुरा हाल था मेरा, पेट दर्द रहता था, मेरा दर्द बहुत बुरा हाल था सर मेरा। और इस बात को मेरे हस्बैंड भी समझते थे, क्योंकि जब मेरी दिक्कत थी तो मैं घर का काम नहीं कर पाती थी, उन्हें संभालना पड़ता था। लेकिन जब मैंने पैड का डेमो अनिता मैम से देखा और मैंने उसे यूज किया तो मुझे फर्स्ट डे जैसे मैंने पैड यूज किया सर, मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल फिनिश हो गई सर। जैसे मेरी प्रॉब्लम फिनिश हुई, मैंने भी ये सोचा, और अनिता मैम ने मुझे बताया, डीमोल मीटिंग में गए, सेमिनार में गए, मीटिंग ली, तो मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि मेरी एजुकेशन कम है और कभी भी मैं घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, माँ बाप ने भी कभी घर से बाहर नहीं निकाला, बस शादी की और अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी सर, उन्होंने ऐसा किया। और मेरी हरियाणा में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद यही होता है कि घर ही संभालना, उसकी आपको नहीं। लेकिन जब मैंने पैड यूज किया, अंतर में गया, मेरे पैड से ही शुरुआत की थी सर। जब मैंने देखा कि पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ लेडीज हो, पीड्स तो सभी को होते हैं। आज उस पैड की वजह से मेरी जिंदगी बदली है सर। उस पैड को और त्याग फैमिली को मैं थैंक्स करती हूँ सर, मिस्टर लीजनियन सर ने, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया सर कि एक आम लेडीज भी कुछ खास हो सकती है सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार नारायणी जी। हाँ जी जैसे कि मुझे पता चला कि आपने काफी स्ट्रगल, काफी लो लेवल से ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू किया था आपने। हाँ जी सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड, क्योंकि लेडीज की एक हकीकत होती है, शादी से पहले माँ बाप के हिसाब से चलना पड़ता है, शादी के बाद हस्बैंड के साथ चलना है। पैड तो मुझे समझ आ चुका था, प्लान बेसिक मुझे नहीं आता था, लेकिन पैड समझ में आ सकता। पैड से मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी बदलूं। जैसे मैंने सेमिनार लिया सर, मेरे अंदर से एक ऐसी फीलिंग हुई जब मैं बाहर निकली कि हाँ, मैं इस प्लेटफॉर्म से कामयाब हो सकती हूँ, अपनी पहचान बना सकती हूँ, आगे से आगे मैं काम कर सकती हूँ। तो लेकिन मुझे हस्बैंड से इजाजत लेनी थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। लेकिन उन्हें रात को 12 बजे उठाया, उन्हें मैंने पैड का डेमो दिया, और उन्हें खुद ये देखा, जैसे मैडम ने पैड यूज किया, उनके पेट दर्द बिल्कुल नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो उन्हें ये महसूस हुआ, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है सर। एक जेंट्स होके ये समझे, उन्होंने मुझे ये बताया, हाँ ये पैड के ऊपर तो काम हो सकता है। उन्होंने मुझे इजाजत तो दे दी, लेकिन बोला आप कर लो, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मुझे उनकी इजाजत चाहिए थी सर, इजाजत मुझे मिल चुकी थी और मैंने काम की शुरुआत की। फिर आई पैसों की बात सर, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ था। लॉकडाउन से पहले मेरी ज्वाइनिंग तो हुई थी, लेकिन 3-4 महीने बाद लग गया था। लेकिन मैंने क्या किया सर, मैंने ब्राउन्स कार्ड के पैसे किसी से उधार लिए सर, और मैंने धीरे धीरे अपना मीटिंग की, अपने पैड सेल किए, सप्लीमेंट किए, किसी का टेस्ट कराया, किसी का कुछ किया। मैंने धीरे धीरे ब्रॉन्ज किया, फिर सिल्वर किया, फिर गोल्ड किया। फिर गोल्ड के बाद सर मैंने अपने हस्बैंड से बगैर पूछे उनकी आईडी लगा दी। उन्हें भी समझ में आने लगा कि काम अच्छा है धीरे धीरे, क्योंकि मैं कर रही थी। हालांकि शुरुआत में से भी ये था, मेरे फादर ने ही मना किया, ब्रदर ने ही मना किया कि आपसे काम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मेरे अंदर फीलिंग हो सकी थी कि हाँ मैं कामयाब होंगी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे। 17 साल का मेरा एक बेटा है, एक 12 साल का था। तो मेरी इतनी जिम्मेदारी घर की नहीं थी, क्योंकि खाना बना बना के उन्हें स्कूल भेज के मैं काम कर सकती थी। तो इसीलिए फिर मैंने अपना गोल्ड किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड की बगैर पूछे आईडी लगा दी, और मैंने उनकी आईडी पे उनसे पैसे लेके 20 से उठाई सर। फिर मैंने एक दूसरी लाइन शुरू की, अपना प्लेटिंग किया। अब प्लेटिंग के बाद मैंने जब लॉकडाउन में सब ये कह रहे थे काम नहीं होता, मैंने लॉकडाउन में 6 स्टार अचीव करके दिया सर। मैंने हर पैड, मैंने प्लेटिंग के बाद रिटेलिंग की, मैंने सेल की, कभी कहीं पे गई पैड का डेमो देने, कभी कहीं पे गई, और उसमें पूरा सहयोग मुझे अनिता मैम ने, अनिता ने पूरा सहयोग दिया सर। अगर आज वो नहीं होते तो आज मैं सेंस स्टार नहीं होती सर। घर में मुझे कमेंट भी दिए गए कि पैड बेचने वाली है, नीचे संडे बाजार लगता है, नीचे बेच लेगी। लेकिन मैंने ऐसे पट्टा लगा लिया था सर, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। मैंने सोच लिया था मैंने जल्दी 7 स्टार 8 स्टार और रॉयल्टी तक जाना है। मैंने अपना विजन कर लिया था। कोई मुझे कुछ बोलता, मैं ऐसी हो गई थी सर, इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी सर। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया, और आगे से आगे अपना काम किया सर। और इसकी वजह से ही सर मैं आज बढ़ पाई, और आपकी सर, क्योंकि आप सबकी वजह से ही आगे हो पाई सर। मेरे सभी सीनियर लीडर को मैं हाथ जोड़ के थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मुझे आगे से आगे सहयोग दिया और बढ़ाया सर। घर में जिसने कमेंट किया सर, उतना मैंने उससे ज्यादा काम किया सर। काम करती गई, कामयाब होती गई, और आगे से आगे अब मेरे घर से भी रिस्पॉन्स मिलता है। कल शाम को मेरी सास का कॉल आया सर, उन्होंने बोला कि बेटा आपको मेरी उम्र लग जाए, आप ऐसे ही कामयाब हो। आज सर मेरा आधा परिवार मेरे साथ है सर। मेरे ससुराल वाले में सब काम करते हैं सर, मेरे मायके वाले भी काम करते हैं। आज मुझे कोई मना नहीं करता, चाहे मैं 10 बजे आऊँ, चाहे मैं 11 बजे आऊँ मीटिंग करके, आज मुझे कोई मना नहीं करता। मुझे पूरा सहयोग है, मेरा बेटा मेरे सहयोग देता है। मान लो अगर मुझे सुबह जल्दी मीटिंग के लिए जाना होता है सर, मैं आधा उनका खाना पीना बना के बाकी सारा काम छोड़ के मीटिंग करने चली जाती हूँ। इतने में आती हूँ सर, मेरे बेटा सारा काम करके मिलता है। सुपर आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, आप फैमिली को मैनेज कर रहे हो, रिश्तेदारी को मैनेज कर रहे हो, और आपने अपने ही रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को, घर वालों को, सबको अपने फेवर में ले लिया है। बिकॉज ये तियांश है, तियांश के प्रोडक्ट हैं, और फिर आपकी मेहनत है, आपने मेहनत की, जबरदस्त। और आप ये बताएं आपका 8 स्टार कब तक हो जाएगा? सर मैं दिसंबर से पहले 8 स्टार करूंगी। अरे वाह, क्या बात है। अभी मतलब आपके जो हौसले है वो बुलंदी पे है। पहले अकेली चल रही थी सर, अब मेरे हस्बैंड भी साथ है, घर वाले भी साथ है, तो डबल मनोबल बढ़ गया सर। पहले डर के करती थी, लेकिन अब खुल के करती सर। करती तो थी, लेकिन फिर भी डर था, भाई किसी का सपोर्ट नहीं, कभी कोई कुछ बोल दे, क्योंकि एक लेडीज को हर तरह का ध्यान रखना पड़ता है सर। काम, मेरा ध्यान तो काम में पूरा था, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कुछ ना बोल दे, कोई गलत ना बोल दे हमें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का रिवाज इस तरीके से सर कि लड़कियों को दब के ही रहना पड़ता है सर। लेकिन क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और सर सबसे पहले सर मेरे घर में भी हमारे हरियाणा में भी घूंघट किया जाता है। मैं दिल्ली आ सकी थी तो मुझे प्रो फाउंडेशन नहीं थी। मैंने जिंदगी में पहली बार सर, जब आपकी रोहिणी में मीटिंग हुई थी, जब मैंने कोट पहना था सर, और मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे कोट पैंट शर्ट बहुत अच्छे लगते थे, मैं कभी भी नहीं पहना। लेकिन अली सर ने बोला कि उनकी मीटिंग में आप जब जा पाओगे जब आपके पास कोट पैंट होगा। मैंने अपने फादर को कॉल किया कि पापा मुझे कोट पैंट पहनना है और मुझे मीटिंग के लिए जाना है, क्योंकि जब तक मेरा रैंक हो चुका था, कामयाब काम हो रही थी, तो मेरे फादर ने मेरे को पैसे दिए। मैं अपने हस्बैंड को लेके शाम को ही कोट लेके आई, मैं शाम को ही जूते वगैरह सारे सामान लेके आई सर। और मैंने सुबह आपकी मीटिंग के लिए
पूरी ड्रेस कोड में गई थी, और शायद आपके साथ जो मेरा हाथ मिला के फोटो है, मैंने वही स्टेटस पे वही हर एक चीज में डाला। अब तक मैंने वही फोटो डाला है, क्योंकि मेरा फर्स्ट फोटो था कोट का, और मैं अब तक अपने उस कोट को, क्योंकि मेरे फादर के वैसे का था, मुझे और ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब अपने सहयोग देते हैं, माना कि हम काम तो करते हैं, लेकिन दिल में एक डर रहता है कि नहीं, इसने ये नहीं बोला, लेकिन आज मेरे साथ सबका आशीर्वाद है, सभी मेरा पूरा परिवार, ससुराल से मायके से सारा परिवार मेरे साथ है सर, और मैं खूब काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही शानदार नारायणी जी। और मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, आप अपनी टीम को और जो नए जो लोग जुड़ रहे हैं इस बिजनेस में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? सर मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हम सबको जोड़ने जाते हैं सर, जोड़ने जाते हैं। अब शुरुआत में कोई भी ये नहीं चाहता कि, क्योंकि आजकल जुड़ना कोई नहीं चाहता सर, लेकिन मैंने शुरुआत में क्या किया सर, मैंने पैड का डेमो दिया, सप्लीमेंट के बारे में बता, मैं उन्हें अपना सामान सेल करके आती थी, मैं सामान सेल करके आती थी, मैं अपना घर भी चलाती थी, क्योंकि लॉकडाउन तो हुआ था, मेरे हस्बैंड गाड़ी का वर्क था, लेकिन और सरकारी जॉब है उनकी, लेकिन उनकी सैलरी रुकी रहती सरकारी जॉब वालों की, लेकिन मैं सामान सेल करके आती थी और मेरा सामान बिकता था। फिर उसके बाद जब उन्हें कॉल करती थी 1-2 दिन के बाद, तो मुझसे फायदा पूछते थे। मेरी पूरी टीम इसी तरीके से, मैंने उन्हें पहले सामान सीखा, फिर उन्हें ज्वाइनिंग कराई, ज्वाइनिंग के बाद उन्हें सिखाया, डीमॉल मीटिंग के लेके गई, हमारी जो फ्रेंचाइज मीटिंग पे ले गई, सबने मीटिंग की, जब सबको जिस प्रोडक्ट से उन्हें फायदा हुआ सर, फायदा होएगा तो फिर हर कोई पूछता है, फिर मैं उन्हें ज्वाइनिंग किया करवाई थी सर, मैंने पहले अपना प्रोडक्ट सेल किया, फिर उनकी मैंने बाद में ज्वाइनिंग कराई, शुरुआत में मैंने ज्वाइनिंग नहीं कराई। आपका जो मैसेज है, मैं थोड़ा समराइज करता हूँ, फिर मैं आपसे और भी पूछूंगा कि आपका मैसेज ये है कि जब हम नए होते हैं, बड़ा उत्साह होता है, बातें बहुत निकलती हैं, पता चलता कईयों बातें सही हो जाती है, कईयों बातें कुछ ज्यादा हो जाती है, सामने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, या उनके पल्ले नहीं पड़ती है, या वो हल्के में ले लेते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जहां जाओगे 2-4 पैकेट पुकेट तो निकल ही जाते हैं, है ना? पहली बात तो आज तक मैं जब भी मीटिंग देख के आई ना, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पैड नहीं निकले सर, मैं सच्ची बोलती हूँ। मैं वही मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, आपकी बात ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर आप बताना, फिर आप मेरे को करेक्ट भी करना कहीं पे जरूरत पड़ेगी आपको। तो मैं जो महसूस कराना चाहता हूँ अपनी टीम को, यहाँ बैठे हुए सभी लीडर्स को, स्पेशली नए लोगों को, है ना, होता क्या है कि हम चाहते हैं ना, बस पैदा होते ही ना हम दौड़ना शुरू कर दें और फिर ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी हमारे हाथ में आ जाए, है ना। हमारी मतलब फितरत है ये, ज्यादातर लोगों की फितरत ये है, त्यांशी में चाहे उन्होंने ब्रॉन्ज से ज्वाइन किया या सिल्वर गोल्ड से या प्लेटिनम से, तो उनको लगता पता नहीं हमने क्या कर दिया, हमने करोड़ों रुपए लगा दिए, अब तो लाखों रुपए आने चाहिए। ये गलत फहमी है भाई। मैं बोलता हूँ 10-20-50 हज़ार रुपए हमने शुरू भी कर लिए, तो सभी लोगों को ये ध्यान रखना है, जो नारायणी जी का एक लाइव एग्जाम्पल है। और आज मेरा जो मूड है ये, आज मैं डिस्कस कर रहा था अपने बेटर हाफ से, तो उन्होंने मेरे को आज एक आइडिया दिया कि अब ना आप थोड़ा सा क्वेश्चन पूछो लोगों से, ठीक है ना। लोग सीधा सीधा जवाब देते रहते, अपने मुंह में जो आया बोला बोला बोला, उसके बाद बेटर लाइफ हो जाती है। तो उन्होंने बोला कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछो, और वो क्वेश्चन पूछो जो सबके काम भी आएंगे। तो वही क्वेश्चन मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा जवाब दिया है, पहले मैं उसको समराइज करूंगा, फिर मैं जरूर 1-2 बातें आपसे और पूछने वाला हूँ। और ये बहुत अच्छा इंटरव्यू की टाइप का है आपका, बीइंग अ 7 स्टार एक इंटरव्यू हो रहा है आपका। मैं ये बताना चाहूंगा अपने लीडर्स को कि जब नया आदमी, अगर मैं भी नया था, हम सब नए थे, याद करो ना उस दिन को, आप जो पुराने उनकी बात करो, जो नए हैं उनको सीखने वाली बात है कि हम जब जाते हैं, बताते हैं, लोगों को नहीं समझ आती है तो कुछ तो नेगेटिव भी कर देते हैं, हमारे को बहुत नेगेटिव बातें करने लग जाएंगे। करना तो है नहीं, कहते खाएंगे तो नहीं, खाने भी नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए, चलो भाई आप ऑयल रख लो, नैपकिन ले लो, ये 2-4 आइटम ले लो। और लोग ले भी लेते हैं क्योंकि उनको लगता है यार बच गए सामान लेके बच गए। उनको लगता है ये 15,000 रुपए लग जाते, अब कम से कम 1500 में टल गई भला, उनको लगता हम बच गए। तो कोई बात नहीं, बचे रहो। ऐसे करके जो आपने ब्रॉन्ज का सामान लिया था 15,000 रुपए का, उसके लिए मुश्किल से 10 से 15 लोगों से मिलो, आपका माल साफ। फिर 15,000 का सामान लिया, आप बन गए सिल्वर। वो सामान ऐसे निकल जाएगा, और इन बिटवीन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई आदमी जुड़ जाएगा जिसकी किस्मत अच्छी होगी, है ना। और अभी नहीं जुड़ेगा तो बाद में जुड़ेगा। तो ऐसे करते करते आपका गोल्ड हो जाता है, ऐसे करते करते हम प्लेटिनम भी बन जाते हैं, और ऐसे करते करते हमारी आगे ग्रोथ भी होती है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। आप फिर 6 स्टार बनते हैं, सारी सेल को मिला के आप 7 स्टार बनते हैं,
सारी सेल को मिला के 8 स्टार बनते हैं। तो हर बॉल में चौके छक्के नहीं लगते हैं, कभी सिंगल कभी डबल। तो कहने का मतलब प्रोसेस है। तो हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर आदमी पालनी बनेगा, हर आदमी, हर लेडी, हर लड़की जो है नारायणी नहीं बनेगी। सबका अब भाई बनना भी नहीं चाहिए, भगवान ने सबको यूनिक बना रखा है ना। तो ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है आप सभी के लिए इन्होंने, कि मैं जाती थी और मेरा टारगेट ये होता था कि या तो जुड़ेगा नहीं तो सामान निकल जाएगा, और उससे खर्चा पानी भी निकल आता था अपने घर का, और पॉजिटिविटी भी रहती थी घर में। जब घर में बोल दो ना, हमने तो अभी 200 रुपए कमाया, आज हमने आज 50 रुपए भी कमाए ना, बहुत बड़ी बात होती है कमाना। 50 रुपए कमाओ या 200 रुपए कमाओ या 500 रुपए कमाओ, भैया थोड़ी 5,000 कमाएंगे या 50,000 कमाएंगे तभी बात ना। शुरू में तो 50 रुपए भी ऐसे लगते हैं, भाई 50 रुपए कमाए हैं हमने, आज तो 200 रुपए कमाए हैं, आज हमारी 600 रुपए की दिहाड़ी बनी है, कितना अच्छा लगता है। और जिस दिन कुछ नहीं होता है उस दिन लगता है यार आज कुछ किया नहीं ना, आज कुछ नहीं कमाया, नहीं कल तो डबल मेहनत करनी है। ऐसी चिंता होती है इंसान को, और हम भी उनमें से एक हैं, क्योंकि दाल रोटी का भी तो सवाल था ना, करोड़पति बाद में बनते, पहले जिंदा भी तो रहना था। तो ये जो तरीका है, बहुत अच्छा आइडिया आपको नारायण जी ने दिया। नारायण जी कुछ और भी आगे कह रही थी आप, अगर याद है तो बताएं, नहीं तो मैं कुछ और पूछने वाला हूँ आपसे। सर यही कहूंगी, क्योंकि मेरी कुछ जरूरतें खुद की थी, लॉकडाउन चल रहा था, सबसे पहले मेरा यही टारगेट था कि मेरा सामान निकले, और जिसकी मैं मीटिंग करने जा रही उसका भी सामान निकले। क्योंकि कोई यूज सामान जब तक नहीं करेगा कोई यकीन नहीं करेगा। और मेरा सबसे अच्छा यही था। मैं अब एक दिन स्कूल में गई थी द्वारका के में, और मेरे हस्बैंड वहां पे टाइम लेके आए थे, मैं डेमो देने गई थी। हालांकि मैं उस टाइम पे इतनी तेज नहीं थी, मैं डरी हुई थी, क्योंकि वे सब टीचरें थी, मैं एक आम लेडीज थी। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि हमारा जो पैड का डेमो है ना सर, वो ऐसा नहीं होता जी लेडीज ना ले सर। मैं ये दिल से कह रही हूँ। जैसे मेरी 9-10 लेडीज थी, साथ में एक प्रिंसिपल भी थी इधर, मैंने उन सबको पैड का डेमो दिखाया सर। उस दिन 9-10 लेडीज थी सर, उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी, क्योंकि मैं उनके स्कूल का भी पैड लेके गई, जो स्कूल में पैड मिलता है ना सरकारी, मैं वो भी पैड लेके गई। और सर एक मैं उसका सोफी पैड लेके गई, एक विस्पर। मैंने 3 पैडों का, और 3 पैडों का मैंने अपने पैड से डेमो करके दिखाया सर। उन मैडमों के होश उड़ गए, और सबने, किसी ने 2 पैड लिए, किसी ने 3 लिए, किसी ने 4 लिए, किसी ने 5 लिए। मैं कह नहीं सकता, उन सबके मेरे पास नंबर है, और वो कॉल करती है। और उनके सर फिर मैंने एक दिन चेकअप रखवाया सर, मैंने पर बंदा चेकअप 500 रुपए लिया। सुपर। मैंने किसी से 100 रुपए नहीं, मैंने पर बंदा 500 रुपए लिया, और उन्हें जो सप्लीमेंट बताया वो सब कुछ मैंने वहां दे के आ रहा है। और जल्दी, क्योंकि मेरा यही टारगेट रहता है, क्योंकि जब तक आप उनको विश्वास नहीं बनाओगे, यकीन नहीं बनाओगे, वो कौन मानेगा, कोई नहीं मानता। क्योंकि क्या होता है, हमारे जो ज्यादातर लेडीज क्या कहते हैं, एड को ही अच्छा समझती है, हमारी वो क्यों मानेंगी। लेकिन जब उनसे हमारा विश्वास बनता है, जब उन्हें विश्वास बना लेते हैं, उसके बाद अगर हम उन्हें आंख मीच के भी कुछ भी देते हैं, वो चुपचाप ले लेते हैं। बिल्कुल, आपका जो डेमो है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि सामने वाले को कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। सर मैं बिल्कुल हरियाणी भाषा में डेमो दे पाती हूँ, मैं कितनी कोशिश कर लूं। वैसे मैं दिल्ली की हूँ, लेकिन शादी हरियाणा में चली गई, और 21 साल शादी को हो चुके हैं सर। हरियाणा की लैंग्वेज होगी, मैं कितनी कोशिश कर लूं, हरियाणा की निकलती है सर। तो हरियाणी भाषा में डेमो देती हूँ सर, और वो सारी मैडमें बिल्कुल यकीन कर लेती है सर। सारी की सारी मेरे ग्रुप पे सर, मैं जो भी उनके पास भेजती हूँ सारा आराम से बैठ के देखती सर। वंडरफुल 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 नारायणी जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये बहुत शानदार तरीके से आप अपनी फीलिंग को रख पा रही हैं यहाँ पर। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा पैनल में सभी लीडर्स को जो स्पेशली मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता क्या है, कई बार क्या होता है, भाग बहुत तेजी से रहे होते हैं, कई चीजें हमें पता नहीं होती है कर क्या रहे हैं हम। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं डेमो की बात करते हैं, तो डेमो के लिए जैसे इन्होंने स्कूल की बात की या कॉलेज की बात की या किसी इंस्टीट्यूट की बात की, वहां तो पता है, वहां पे तो 5, 10, 15, 20 या 50 लोग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, होता भी है, ठीक है। लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन है, स्कूल खत्म हो जाते हैं, कॉलेज खत्म हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट, फिर क्या। मैं आपको इसको बता रहा हूँ मास्टर फार्मूला, कि जिस घर में भी जाते हो आप, जिस घर में भी जाते हैं आप डेमो देने, मीटिंग करने के लिए, आपने सबसे ज्यादा ताकत किसमें लगानी है, उन घर वालों को ये कहना है, उनके आसपास जो 5, 10, 15, 20 घर है ना, जो भी है 20-30 घर हैं, उनकी महिलाओं को एक टाइम फिक्स करके बुलाना है। जब वहां पर 10, 15, 20, 25 महिलाएं होती हैं, तो वहां क्या होता है, वहां पे 2-4 ने अगर ले लिया ना शुरू में, उसके बाद आग लग जाती है सब में, अरे मैं भी लूंगी, मैं भी, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरी राम कहानी जाते हैं और एक आदमी के ऊपर उड़ेल देते हैं, और एक आदमी हमें बोलता है सोचूंगा, देखूंगा, और हमारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो ये जो डेमो का खेल है, ये क्या है, इसमें दिमाग की जरूरत है। दिमाग ये लगाना है, जहां भी जाओ डेमो देने, एक आदमी को नहीं डेमो देना है। अरे एक आदमी को वैसे बोल दो, मुंह से बोल दो, तब भी लेगा वो। भाई साहब मेरे कहने से ले लो एक पैकेट, ले लेगा वो। उल्टा हो सकता है दिखाने के बाद में ना ले। कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको महसूस कराइए ना, इतनी बढ़िया चीज है, मेरा दिल है, मैं आपके पड़ोसियों को भी सबको ये समझाना चाहती हूँ। आपने ये नहीं बोलना मैं बेचना चाहती हूँ, बेचने के लिए नहीं बुलाना, बोलना आपने बोले उनकी जिंदगी आपको जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगी वो मैडम। अगर आपने उनको बुला लिया, उन्होंने डेमो देख लिया, पूरी जिंदगी आपको दुआएं देंगी। जब ये शब्द आप यूज करते हो ना, वो खिंच खिंच के लाएंगी, उल्टा ये बोलेंगी समोसे खिलाऊंगी, आ जाइयो। क्यों? पता है बड़ी दुआएं मिलने वाली है आज के बाद जिंदगी में तुमसे, नहीं तो गाली देती रहती हो, जब देखो पीछे से बुराइयां ही करती रहती हो। सुना है आज कुछ दुआएं मिलने वाली हैं, कुछ ऐसी प्रदर्शन होने वाला है हमारी जिंदगी में, है ना। तो ऐसा माहौल बनता है। तो सभी लीडर्स कोशिश करिए, ये मैंने कहा ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो एक आदमी को प्लान ना देके, एक मतलब प्लान, हाँ मैं जब मार्केटिंग प्लान की मैं बात करता हूँ, तब मेरा ये कहना होता है, अगर कोई आदमी मार्केटिंग प्लान की बात करता है और एक आदमी भी तैयार है और वो 100 किलोमीटर दूर भी तैयार है, पहुंचो। अगर कोई आदमी बोलता मुझे बिजनेस करना है, मुझे आके प्लान समझाओ, मैं बोलता हूँ 100 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर दूर जाओ। 1000 किलोमीटर। मैंने गुजरात शुरू किया था 1000 किलोमीटर दूर। आपको मालूम है ना आज गुजरात में कितनी बड़ी आग लगी है। सिर्फ गुजरात गया था मैं, 1000 किलोमीटर दूर कनेक्शन किया वहां, राइट। तो अगर कोई बिजनेस करने के लिए सीरियस है, जाइए। जब 100 आदमी के पास जाओगे, उसमें से 10 आदमी अपने जैसे पागल मिल जाएंगे, आपका बेड़ा पार। बट हाँ, जब डेमो की बात आए, प्रोडक्ट बेचने की बात आए, या अपने लोकल मार्केट की बात आए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो दीजिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नारायणी जी, अगला क्वेश्चन है आपसे। इस बिजनेस से आप आई हैं, अभी आप बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, आपको फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो आप? क्या से आपकी जिंदगी कैसी होगी? कभी आपने महसूस किया कि किस तरह की जिंदगी जीने की कल्पना करते हो आप क्या बिजनेस से? सर मैं ट्रांस में अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जीने की कोशिश उसमें हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हो चुके हैं। मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और मुझे जल्दी विदेश टूर करना है सर, क्योंकि मैं इंडिया से कभी बाहर, मैं पूरी इंडिया में भी नहीं घूमी। मैं मायके ससुराल बस इसी बीच में रह गई। मैं कभी पूरी दिल्ली में भी नहीं घूमी सर। लेकिन जैसे आजकल मीटिंग होती है तो मेरे हस्बैंड साथ में बिठा के ले जाते हैं। आजकल हम काम भी कर रहे हैं और दोनों इकट्ठे भी होते हैं सर, और एंजॉय भी सुपर, कर रहे हैं। सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगला एक और क्वेश्चन है आपसे। वो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप काम करते हो और कभी कभी मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आते हैं और काफी बुरा भी लगता है, कभी 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 मेंटली भी हम थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसे टाइम में आप क्या करते हो? मैं ऐसे टाइम में करती हूँ सर, क्योंकि हमें बताया गया प्लान में, जब तक हम 100 लोगों को नहीं बताएंगे तो उनमें से 10 लोग हमारे साथ आएंगे। तो मैंने यही टारगेट रखा है। अब मैं 100 से आगे बढ़ चुकी, अब मैंने 10,000 को बताना है। अब मैं यही नहीं सुपर, सोचती कि यहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ सर। सुपर, अब मैं सुपर, यही सुपर। सोचती हूँ कि 10,000 और लोगों आगे को तक बताना जाना है, है सर। 10,000 लोगों को बताना है, ये दिल में आ यस सर। चुकी है। यस। यस, दैट्स द पावर। आप सोचिए, जो मैंने क्वेश्चन किया वो सबके साथ होता है ऐसा। ऐसे टाइम में मनोबल तोड़ना नहीं है, टूटना नहीं चाहिए, मनोबल और मजबूत होना चाहिए। सर और मेरे पास ऐसी पावर है कि मेरा मनोबल नहीं टूटता, क्योंकि मैं अलीसर के घर पे ही रहती, घर के पास में ही रहती हूँ। जब भी मुझे कुछ ऐसी परेशानी होती है, मैं उनके घर जाती हूँ और अनीता मैम को, अलीसर को पूछती, सर मुझसे ये हो गया, ये बताओ, वो बताओ। मेरे पास इतनी बड़ी पावर है कि मैंने वहां पे चार्जर लगा रखा है सर। मैं जब भी सुपर, जाती हूँ, सुबह हो शाम हो, मैं उनके घर चली जाती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ उनके घर जाती हूँ, उनसे बैठ के पूछती हूँ, सर मुझसे ये गड़बड़ होगी, इसके बारे में बताओ सर, इसको मैंने कैसे हैंडल करना, उसको मैंने कैसे हैंडल करना। मैं उनसे पूछती हूँ और फिर और जाती हूँ। सबसे बड़ा चार्जर ये है कि मैं उनके पास में ही रहती सर। मैं कहीं जा ही नहीं रही। मैंने सोचा जब तक मैं रॉयल्टी भी नहीं जाऊंगी सर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। सुपर, सुपर, सुपर। और आप रॉयल्टी के बारे में क्या ख्वाब है? गोल्ड लोन बनने का क्या मन है? गोल्ड लाइन बनना सर। अब पक्का? मैं पहले मैं 2 लाइनों पे काम कर रही थी, अब मैं 4 लाइन खोल चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड किसी होते सर, मैंने अभी
अभी एक ही 2 दिन हुआ, मैंने एक डॉक्टर ने को जोड़ा है, अपनी डाइट लगाया, क्योंकि पहले मैं 2 लाइनों पे काम करती थी, अब मैं तीसरी और चौथी लाइन चला रही हूँ सर, उस पे काम कर रही हूँ सर। मुझे जल्दी गोल्ड लाइन बनना है सर। और आप इस बात को सुनिए, क्योंकि डॉक्टर को ज्यादा नॉलेज होती है, तो हम उन कोशिश तो पूरी करते हैं। अब मेरी इतनी एजुकेशन कम हो गए, मेरे हस्बैंड के सहयोग से मैंने एक डॉक्टर को जोड़ा है सर। अभी वो जल्दी कार्ड करेंगे, फिर मैं उन्हें आगे का प्लान करूंगी। और गड्डी से सर मैंने मीटिंग की थी मेरे हस्बैंड के थ्रू और अनिल सर के थ्रू, लेकिन वहां से मैं एक हेडमास्टर की वाइफ को जोड़ा है सर मैंने, और उनका कार्ड हो चुका है, उनकी बेटी का कार्ड हो चुका है, और वो नीचे टीम बना रही है सर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आपने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी आज। और सबसे लास्ट में मैं ये कहूंगा कि आपका जो पावर हाउस है, जो आप बता रहे हो, बैकअप जो है, वो आपकी अपलाइंस हैं, जिनके साथ हमेशा कनेक्ट में रहती हैं आप, अनीता जी या अनिल जी, और जो भी लीडर्स हैं आपके, आप उनके कनेक्शन में हैं, उनके सबमिशन में हैं, उनके साथ आप दिल से काम कर रही हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जबरदस्त है। नारायणी जी, आपने आज का ये जो स्पेशल आपका, एक तरीके से मैं बोलता हूँ, ये आज शेयरिंग ही नहीं थी, आपका एक तरीके से इंटरव्यू भी हो गया, मिनी इंटरव्यू, और उसको आपने बहुत सफलता के साथ में आज आपने अपने जवाब दिए। और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप जल्दी से जल्दी 8 स्टार बने और आप गोल्ड लॉइन जाएं और सिंगापुर मलेशिया का टूर भी आप क्वालिफाई करें। जी, कुछ फाइनल वर्ड्स आप कहना चाहेंगे? आप फाइनल शब्द कह सकते हैं। हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा और कहना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की 85% लेडीज सर जिंदगी जी ही नहीं पाती हैं, और मैं उनमें से एक थी। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मिस्टर ली जिनियन सर को, और मेरी ऑल लीडर्स सर को सर, मेरी प्यारी सी टीम को सर, और मुझे एक अच्छे रैंक तक पहुंचाने के लिए मैं पूरी टीम को और पूरे अपने अपलाइनर को धन्यवाद बोलती हूँ सर। आज मेरे साथ बहुत सी लेडीज काम कर रही है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी सर, वो डीमॉल खुद जाती है, खुद वहां से सामान लेती है, फॉर्म भरती है, और बेधड़के से काम करती है। आज टियांस ऑफिस में वो अपने आप जाती है सर। सुपर। और फीमेल ये बोलती थी जो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, आज वो खुद अपना सारा काम करती थी सर। और आज मैं इस रूप में बिजनेस वुमेन के रूप में उभरी हूँ सर। और मैंने एक ठान लिया है कि मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 1 लाख फीमेल की जिंदगी को बदलूंगी सर। और अमेजिंग। सर मेरी पूरी कोशिश है कि 12/5 तक 8 महीने मतलब दिसंबर तक मैंने अपना 8 स्टार करना है, और 22 तारीख तक 2022 तक मैंने अपना गोल्ड लॉइन करा। मैंने टारगेट बढ़ाया और लिखा हुआ सर। और लास्ट में सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू प्लानर्स, थैंक यू मेरी प्यारी सी टीम, और थैंक यू टियांस फैमिली को सर, मिस्टर लियो जिनोन सर को। और लास्ट में एक और बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई एम द डायमंड, वी ऑल द डायमंड्स। और थैंक यू सर, और विश यू सक्सेस, गो एचडी सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने अपनी बात रखी नारायणी जी, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बेस्ट विशेष, गो 8 स्टार, गो गोल्ड लाइन वेरी सून। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस टुडे।